हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है मार्केटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू creating, offering and exchanging या exchanges of goods and services of value with others। तो मार्केटिंग एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल या ग्रुप्स आपस में एक दूसरे से एक्सचेंजेस करते हैं। जैसे दुकानदार को पैसा चाहिए, उसे पैसा मिल जाता है। जो कंज्यूमर है उसे गुड्स चाहिए, गुड्स मिल जाते हैं। द मार्केटियर्स होते हैं वर्क हार्ड टू डिस्कवर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर या कंज्यूमर एंड ट्राई टू डेवलप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच वुड सेटिस्फाई देम। तो जो मार्केटियर्स होते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, उनका पूरा का पूरा फोकस रहता है और वो नई नई चीज़ें डिस्कवर करते रहते हैं कि कंज्यूमर की वांट को कैसे सेटिस्फाई किया जाए। क्योंकि अगर कंज्यूमर की वांट को कोई भी गुड सेटिस्फाई करता है तो वो तो हमेशा मार्केट में बिकेगा ही बिकेगा। अब हम करते हैं फीचर्स क्या है मार्केटिंग के। तो फर्स्ट फीचर या करेक्टरिस्टिक्स या खासियत या विशेषताएं, कुछ भी कह सकते हैं उनको। फर्स्ट फीचर है नीड एंड वांट। द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर्स। जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, मार्केटिंग का पूरा फोकस ये होता है कि उनकी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई किया जाए। ऑल द एक्टिविटीज इन द मार्केट आर कैरिड आउट विद द मेन मोटिव ऑफ सेटिस्फाइंग नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो, जिस भी कंपनी की हो, पूरा का पूरा मेन फोकस यही रहता है कि जो भी उनका कस्टमर है उनकी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई किया जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया नीड एंड वांट। दूसरा करेक्टरिस्टिक है इसका या फीचर है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। इसमें क्या होता है? मार्केट ऑफरिंग मीन्स ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस बाय स्पेसिफाइंग इट्स फीचर्स, शेप, साइज एट्सेट्रा। तो इसमें होता है कि कंपनी मार्केट ऑफर करती है कि हम ये फलां प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसका ऐसा शेप है, इसके ऐसे साइज है, इसके ऐसे फीचर्स हैं एट्सेट्रा। अ गुड मार्केट ऑफर शुड कीप इन माइंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स। एक अच्छी मार्केट ऑफर हमेशा जो कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन है वो दिमाग में रख के ही वो मार्केट ऑफर करेंगे। ठीक है, अब कोई भी चीज़ ऐसी मार्केट ऑफर नहीं करेंगे जिसमें कस्टमर की नीड एंड वांट्स डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, मार्केट डिफरेंट टाइप की होती है। जो हमारे कंट्री में मार्केट है, क्या पता दूसरे कंट्री में वो मार्केट ना हो। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो कंट्री स्पेसिफिक चीज़ें बनाती है ताकि वो उस लोकल जो कस्टमर है उनकी नीड एंड वांट के हिसाब से चीज़ ऑफर कर सके। नेक्स्ट आ जाता है कस्टमर वैल्यू। Customer is ready to pay or give the price for the product only when he gets satisfaction or only when product is offering utilities matching the price। जो कस्टमर है वो कब पैसे देने के लिए तैयार होगा? वो तभी पैसे देगा जब जो भी वो गुड ले रहा है उसको सेटिस्फैक्शन दे, वो गुड उस कस्टमर को सेटिस्फाई करे, नंबर वन। नंबर टू, जितना वो प्राइस दे रहा है उतनी ही उसकी यूटिलिटी हो। कस्टमर वैल्यूज द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट। कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को वैल्यू कैसे करता है कि उस चीज़ को खरीद के उसको सेटिस्फैक्शन हुई कि नहीं हुई, नंबर वन। नंबर टू, वो ये देखता है कि जो भी उसको उस गुड्स से जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या उस गुड्स की कंजम्पशन से जो फ़ायदा हो रहा है वो उसके प्राइस के आसपास है या नहीं है। अगर प्राइस के बराबर है तो उसे तसल्ली हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही। ठीक है ना। मार्केटियर मस्ट ऐड to the value of product so that the customers prefer your good over the competitor। जो भी मार्केटियर्स होते हैं वो हमेशा यही फोकस करते हैं कि उनमें वैल्यू को ऐड किया जाए, उसमें सेटिस्फैक्शन को और ज़्यादा बढ़ाया जाए कस्टमर की। क्योंकि जितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन को बढ़ाया जाएगा उतना ही ज़्यादा, दिमाग से सोचो, जितना सेटिस्फैक्शन बढ़ाई जाएगी कंज्यूमर की या कस्टमर की उतना ही ज़्यादा वो सामान खरीदेगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सचेंज मैकेनिज्म, मतलब सेल एंड परचेज। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। तो बेसिकली मार्केटिंग का मेन मकसद क्या है? जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उनको सेल परचेज करना, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। प्रोड्यूसर को अपना सामान बेचना है, वो सामान बेच देगा, कंज्यूमर को खरीदना है वो खरीद लेगा, और दोनों में खरीद बेच क्या होगा? कस्टमर को सामान चाहिए उसे सामान मिल जाएगा, प्रोड्यूसर को पैसा चाहिए उसे पैसा मिल जाएगा। एक्सचेंज कैन टेक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर और थ्रू मिडल मैन। जो एक्सचेंज है, ये सेल परचेज है, या तो प्रोड्यूसर डायरेक्टली कस्टमर को बेचेगा या फिर बीच में कोई मिडल मैन होगा, बिचौलिया होगा, ठीक है, जिसके थ्रू बेचेगा। एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की किस ले जाती है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक्सचेंज किया जाए, मतलब बेचा जाए। ठीक है। प्री कंडीशंस फॉर एक्सचेंज मैकेनिज्म आर, कुछ प्री कंडीशंस हैं जो एक्सचेंज मैकेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसमें सबसे पहला आ जाता है प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज़। बायर और सेलर होना चाहिए ना, या कस्टमर और मार्केटियर होना चाहिए ना, तभी तो सामान खरीदेंगे बेचेंगे। 2 पार्टीज़ होनी चाहिए, 2 पार्टीज़ के बिना एक ही बंदा क्या खरीदेगा और क्या बेचेगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बोथ पार्टीज मस्ट हैव समथिंग
viewed valuable by each other। दोनों पार्टी सोच रही हैं कि जो दूसरी पार्टी के पास चीज़ है वो वैल्यूएबल है और वो मुझे चाहिए, ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर सोचेगा मुझे पैसा चाहिए जो कस्टमर की जेब में, और कस्टमर सोचेगा कि जो प्रोड्यूसर सामान बेच रहा है मेरे लिए उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, मुझे वो चाहिए। बोथ पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द ऑफर। दोनों के दोनों पार्टीज के पास फ्रीडम है, प्रोड्यूसर के पास भी फ्रीडम है, वो अपना सामान बेचे ना बेचे उसकी मर्जी, और कंज्यूमर के पास भी फ्रीडम है, वो खरीदे ना खरीदे, ठीक है। कोई भी उसको फोर्स नहीं कर सकता। ईच पार्टी फील्स डिजायरेबल टू डील विद ईच अदर। हर एक पार्टी फ्री है, वो उसकी डिज़ायर है वो करे ना करे, उसके ऊपर कोई फोर्स तरीके से मतलब सेल परचेज नहीं करवा सकता, ठीक है। ईच पार्टी इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। तो मतलब ईच पार्टी, दोनों की दोनों पार्टी जो हैं वो कैपेबल हैं किसकी, कम्युनिकेशन करने की। कम्युनिकेशन करने का मतलब है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कि मुझे इतना सामान चाहिए, इतने रुपए में चाहिए, ठीक है। और डिलीवरी की, डिलीवरी मतलब जो प्रोड्यूसर है वो जैसे उसको पैसे मिलेंगे वो गुड्स या सर्विसेज डिलीवर कर दे दूसरी पार्टी की तरफ, कस्टमर की तरफ, और जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को मिलते हैं वो पैसे डिलीवर कर सके, ठीक है ना। दोनों पार्टीज डिलीवर के लिए कैपेबल होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी के ऊपर, कि देयर आर डिफरेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, कौन कौन सी हैं उसको कवर करूंगा, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।